साले मेरे को मुंडाहवत से पहलवाएगा, हमरा सब मर्दानगी औरतों के बीच में दिखाएगा। छाले का घास चरावई का भैंसी तोरी साले रंबलिया और साले कर हम सारे मैडम हैं, हम कौनो कॉलेज की टीचर हैं, उतारू पलैया साला रंबलिया। इस वक्त ठाकुर राघव सिंह के सीने में बदले की आग सुलग रही है और तुम लोग साले यहाँ मेरी मुखबरी कर रहे हो। तुम्हें सुलग रही हमारी बढ़ रही है साला चिलांडो। हम लोग रोए रही ने क्यों रो रहा है? अब बताओ, काल भरे रात दरबार में सेनापति उत्तम सिंह का इतना बड़ा मान सम्मान होई, तो आप वही बैठे आपके बगल में हम खड़े रहा, तुम वहां बेइज्जती हुई तो कहा हम बेइज्जती। रंबलिया मैं कसम खा रहा हूं, काल भरे दरबार पूरे न्याय के समक्ष उस शर्मजादे उत्तम सिंह का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा रे, अपमान। लेकिन महाराज तो कहें राज दरबार में सेनापति का सम्मान हो। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा रंबलिया। इसी वक्त हम रियासत की तरफ चलते हैं, उस शर्मजादे उत्तम सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढने। अगर कोई ठोस सबूत उस शर्मजादे उत्तम सिंह के खिलाफ मेरे हाथ लग गया तो कल भरे दरबार पौरी रियाया के समक्ष उस ससुरे का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा रे, अपमान। हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह, तेरे पूरे परिवार का सत्यानाश नहीं करूंगा और तुझे बर्बाद नहीं करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। रामबली होगी जुल्म की बरसात, होगी जुल्म की बरसात, यादी पाप की आंधी, जमाना तौबा बोलेगा, सितम थम बचाएंगे। तुम लोग भी कान को खोलकर सुन लो और मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो, दौड़ा के गोली मार दूंगा। और ऐसा नहीं किया तो हमरा के ठाकुर होने का मतलब का है साला। यही थे मान्य कोली, तुम सब बताओ नहीं ना सर, यही थे खड़ा हो, हंसाओ ना सुनो, तुम्हारा सबका मुद्दे आखत रहे बाबा, तुम्हार मुद्दे आखे लागी नहीं, हमने एक सारे चोर का हम डराइत नहीं ना, अब की तो छोड़ दीन है, अब की महतारी का दूध पियो तो अब की आवे, अगर गंगा कसम इनका ना गिरा दीन तो हमारा नाम टोपी लाल नहीं, जौन हम बात बताई थे एक सारे डराइत नहीं को चूप, हम चल रही नहीं। अब फट गए रामबली, ओ रामबली, तो यही काहे कहा समझो। अरे हम जाने सार वही फिर आएगा धौंस में,
हे महाबली ओह। सारी बात छोड़ चलो चलिए चला जाए अब आप। हमारी ड्यूटी लगी है मंत्री राघव सिंह के साथ भैया, और तुम्हारी ड्यूटी लगी है सेनापति उत्तम सिंह के साथ। राम बलि अब हमारी तुम्हारी दोस्ती क्यों नहीं, कितनी समय दुश्मनी में बदल जाए ना हमको पता न ना तुमको पता है न हमको पता है। आओ चलते हैं। इसलिए आओ चलते हैं, और चलते चलते कहना क्या कहना है? चाहते क्या कहना हैं, चाहते आइए बिरहा लाइन पे ले चलते हैं। ऐसे चमड़वे पे मर गई दुनिया भैया। पहले के पुरानिया लोग जब चमड़ा का जूता पहन लेते रहे, और अब तो प्लास्टिक फाइबर के चल गए हैं। पहले के पुरानिया लोग जितनी टाइम चमड़ा का जूता पहने हम और भैया जूता में लेडी का तेल डाल लिए, और गर्मी में चले ना तो जूता चर्र चर्र मचे, तरी उतरत रही पूरे शरीर में। तो कहना है अरे चमड़वे पे मर गई दुनिया, अरे चमड़वे पे मर गई दुनिया, अरे ब्रह्मा लिखा है कारीगर अब दुनिया, चमड़वे पे मर गई दुनिया। ब्रह्मा गजब लिखा है कारीगर अब दुनिया, चमड़वे पे मर गई दुनिया। अरे चमड़ी निकावे चमड़ी भैया, चमड़ी गावे और चमड़ी बजावे और चमड़ी तान मिलावे। चमड़ी गावे चमड़ी बजावे चमड़ी ने तान मिलावे। अरे जब चमड़ी में चमड़ा जाए भैया, जब चमड़ी में चमड़ा जाए, ये चमड़ा का हो गया जूता। जब जूता में पैर जाता है तो सुख किसको मिलता है? अरे जब चमड़ी में चमड़ा जाए, अरे तब चमड़ी सुख पावे, चमड़वे पे मर गई दुनिया। अरे ब्रह्मा अजब लिखा है कारीगर अब दुनिया, चमड़वे पे मर गई दुनिया। कमला और बिमला अभी तो खूब अच्छी तरह जानती है कि मैं मां बनने वाली हूँ, लेकिन वो क्या है ना, स्वामी जी हैं, उसी मसराहत पे अपनी ड्यूटी किया करते हैं और आप लोग ही काम पे लग जाती हैं। जब मैं तन्हाई में होती हूँ तो हमेशा मुझे स्वामी जी की याद आया करती है। आइए उनका इंतजार करती हूँ। सीमा पे पिया मोरे करेला नौकरिया, सीमा पे पिया मोरे करेला नौकरिया, देखे खातिर तारे प्यारिया हो रहा।
रही रही याद आवे पिया की सुरतिया रही रही याद आवे पिया की सुरतिया काटे नहीं दीनावाना बीते हमसे रातिया काटे नहीं दीना सुनी सुनी लागे राते दिल मोर से जारिया सुनी सुनी लागे राते दिल मोर से जारिया देखे खातिर तारे से ना जारिया हो रहा देखे खातिर तारे से नजरिया हो रहा देखे खातिर तारी से ना जरिया हो रहा सीमा पे पिया मोरे कारेला नुकारिया सीमा पे पिया मोरे कारेला नुकारिया देखे खातिर तारी से ना जरिया हो रहा साहेब क्या हुआ सिपाही महाबली? बहुत उम्मीद लगा के आ रहे हैं साहब। हम कहा आपके बंगले पर चलब मलकिन के पैर छुअब तो मलकिन आशीर्वाद दे हैं। हमसे कहा कि महाबली घुस रहो। तुम्हें सुनाई कम पड़ता है क्या महाबली? नहीं सुना तो है साहब। तुम्हारी मालकिन ने कहा है महाबली खुश रहो। खुश रहो। जी हाँ। हम गुस्सा तो हम हम नाराज हैं। कमला और बिमला कहिए मालिक। आप लोग बंगले के अंदर जाओ और हमारे और महाबली के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। ठीक? क्यों नहीं मालिक, लेकिन मालिक आप पहले के जैसे जब कभी ड्यूटी पर से आते थे हम दोनों पहने के लिए कुछ खाने की चीज लेके आते थे मालिक, आज ही नहीं लेके आए। कमला और बिमला कहिए मालिक। आज हम जब अपने बंगले की तरफ आ रहे थे तो मैंने महाबली से कहा कि कमला और बिमला के लिए कुछ खाने पीने की चीजें ले लो। जी मालिक। इससे संपर्क करो, देखो क्या लेकर आया। ठीक है मालिक। महाबली, अरे ओ महाबली, मैं तुमको चलने के लिए नहीं कह रही हूँ। बोल रहे हो बताओ। ये बताओ ड्यूटी पर से आए हो? हाँ हम लोग खूंटी पर से आए हैं। ड्यूटी पागल। हाँ वही ड्यूटी। मेरे लिए क्या लेके आए हो? तुम्हें लिए लाए नहीं मुसलमानी। ये क्या है? एत्ती एत्ती होता है इनका। पागल मौसमी होगा। हाँ हाँ वही वही। और ले आए नहीं क्या? रवा वाले लड्डू। पागल इसका तो इतना इतना नहीं बनका। रवा वाले होगा पागल। हाँ वही इनके बारे लाए नहीं। क्या लाए? इनका बोलो यही तो हमका नीचे लागा थी बेटी। तो है बड़े लाई नहीं। क्या? तो है बड़े लाई नहीं केला। मुसावल वाला। अच्छा और क्या लेकर आए हो? बेटी हो हाँ। तो ही नहीं यार हमका नीक लागत हो। अच्छा पहले तो हमको अपन नंबर बताओ यार। क्या करोगे नंबर? फोन करेगा। धीरे धीरे बतलाओ नहीं साहब सुन ले। हाँ लिखो। हम बता दे मालिक से। बताए दे हो तुमका तुमका पैसा दे दिया। चुप रहो। लिखो। हैं? लिखो फोन निकालो अपना। अरे बताइए हो तो 112। 112 ये हमका पेलवाई कहा ये है। महाबली ओ आओ यही मंदिर में बिया के लीन जाए। आओ यही मंदिर में बिया के लीन जाए भाग। हेमा हाँ। बाबा हमका पेल पेल मरी कहीं जौन बिया करे कोई बाहर करे चौतरा के। ए जाओ एमा जाओ ने दोनों जने बांट के खा लियो। अच्छा जाओ।
ओह, चाय पियोगे? चाय हम पीते नहीं ना, फिर चाय हम ना पिया। फिर क्या पियोगे? जाओ तुम एक लोटा पियल के शरबत बनवा दो। बेल के होगा। हाँ वही इतना हो हाँ। इंतजार करो कमलार बिमला चाय नाश्ता बनाने के लिए बंगले के अंदर गई और अभी बंगले के अंदर जाओ, आराम से बैठ करके चाय नाश्ता करो, ठीक है? जाओ। तो प्यारी उर्मिला इस घड़ी हो तुम हो तुमगा और हंसकर प्यारे तुम्हें भी आओ मेरे और हंसकर प्यारे तुम्हें भी आओ मेरे स्वामी जी स्वामी जी, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप हैं, आप सीमा सरहद ड्यूटी पे चले जाते हैं और कमला बिमला है वो अपने अपने काम में लग जाती है। जब वो इतना ही में होती तो हमेशा तुम्हारी ही याद आया करती है मुझे। क्यों नहीं प्रिय उर्मिला, आपको मालूम है कि मैं सूरतगढ़ राज्य का एक सेनानायक हूँ और मेरी पहली ड्यूटी है अपने इस देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखना। प्रिय वो क्या है ना स्वामी जी, मैं तुम्हें ड्यूटी से नहीं मना करती, आप ड्यूटी करें, लेकिन कम से कम मेरा और अपने बेटे दीपक का कुछ तो ख्याल किया करो। क्यों नहीं प्रिय, लेकिन आज आपने मेरे बेटे दीपक का नाम लिया और मेरा बेटा दीपक है कहाँ पर? आज बंगले पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो क्या है ना स्वामी जी, अपना बेटा दीपक इस वक्त कॉलेज की तैयारियां बना के और शीघ्र ही बंगले पे आता होगा। आओ बैठ के इंतजार कर। पिता के चरण में बेटे का जग में हो रोशन हो
पर नजर करे भगवान। तेरी हरी कदम पर नजर रखे भगवान। बेटा दीपक, हर माँ बाप का औलाद के लिए सिर्फ यही आशीर्वाद होता है कि जहाँ भी मेरी औलाद रहे हमेशा खुशहाल रहे। लेकिन माँ, आज मैं बहुत ही आश्चर्यचकित में पड़ गया हूँ माँ। पिताजी जब कभी भी बंगले पर आते थे, सिपाहियों द्वारा खबर या तो आपके पास फोन करते थे माँ, लेकिन आज अचानक इतनी सुबह सुबह पिताजी बंगले पर, आखिर बात क्या है माँ? ओ बेटा, ये बात तो मैं पूछना भूल ही गई थी। अब पूछ लो ना। हाँ स्वामी जी, तो क्या है ना, अपना बेटा दीपक कह रहा कैसे तो पापा जी आते थे तो सिपाहियों द्वारा खबर होती थी, लेकिन आज अचानक। आज एक बहुत ही खुशी की बात थी जो कि मैं बंगले पर आकर आप लोगों को बताना चाहता था, लेकिन बंगले पर आते ही हम आपसे बातें करते हुए भूल गए। प्रिय स्वामी जी, आज महाराज भरत सिंह ने मुझे सीमाचल से फोन करके इस सूरतगढ़ भरेरा दरबार में बुलाए और मेरी वीरताई और ईमानदारी को देखते हुए कल सुबह 10 बजे पूरी सूरतगढ़ रियासत के समक्ष भरेरा दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। गोल्ड मेडल? क्यों नहीं? सुना बेटा, तुम्हारे पापा को भरेरा दरबार कल सुबह महाराज गोल्ड मेडल देके सम्मानित करने वाले हैं। अपने परिवार के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है बेटा। हाँ माँ, ये तो अपने परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है माँ। बड़े खुशी की बात है महाराज। कल सुबह आपके पापा को सुबह 10 बजे पूरी प्रजा के सामने गोल मटर दे करके इतना भारी सामान देंगे। क्या देंगे? गोल मटर दे करके इतना भारी सामान देंगे। एक थप्पड़ मारूंगा साले मुंह पीछे हो जाए। कैसा है? गोल्ड मेडल देकर इतना बड़ा सामान देंगे? है? गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। सम्मानित करेंगे? अरे पहले तो यहाँ तक तो करी। लेकिन बेटे दीपक, ये बताओ कि तुम्हारे कॉलेज के क्या समाचार, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? पापा, मेरे कॉलेज के समाचार अच्छे हैं और मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। बेटे दीपक जी पापा। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम दीपक इसलिए रखा है कि जिस तरह लोग दीपक को जलाकर अपने पूरे घर को रोशन करते, एक दिन पढ़ लिख कर इस पूरे सूरतगढ़ में अपने माता पिता का नाम रोशन करो बेटी।